गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जो आरडब्ल्यू पे जो यूपीपी का मॉक हुआ था 21 जनवरी को, तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे भी करके, इतना हार्ड मॉक नहीं आता, हम 10 मिनट में इसे कर सकते हैं यदि हमें मतलब कि अच्छा से मैथ आती है। तो देखो आज उसी चीज़ को देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखो कि किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 2 आता है। जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो इसमें क्या करना है कि इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उल्टा चला जाता है। जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं उसमें देखो 2 लाइन ऐसे खींच लो, ऐसे करके लंबी लंबी सी, एक ऐसे कर लो, एक ऐसे कर लो, ठीक है, एक ऐसे कर लो। 7 को जब दिया जाता है शेषफल 5, शेषफल इधर ले। अब यहाँ पे अपने आप हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 5 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। अब अब देखो 12 को जो हम किससे 7 से भाग देंगे 5 शेषफल आएगा। अब क्या बचा, 3 से विभाजित करने, तो 3 इधर लिख लो। शेषफल कितना आता है 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 तियाँ 36 और 2 38। तो संख्या कौन सी हो गई 38। तो मूल संख्या हमारी आ गई 38। अब बताओ मूल संख्या 21 से भाग कर दो, 21 से जब भाग करो तो कितना आएगा 17 शेषफल। यही देखो इसका आंसर था। विद इन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन हो सकता था 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसमें, औसत में कोई भी मान दिए, कोई भी निरीक्षण की कोई भी संख्या दी, यदि औसत उससे पूछा गया तो उन प्रेक्षणों में, ये जैसे कि मान लो कि यदि 10 से गुणा किया जाए, यदि सभी प्रेक्षणों में 10 से गुणा किया जाए तो उसके औसत में भी 10 से गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे औसत यानी ये सभी प्रेक्षणों में 10 भाग दिया जाता है तो उसमें 10 से भाग दे दो, उसमें घटाया जाता है तो माइनस कर दो, इसमें जोड़ा जाता है तो कर दो। जो कुछ भी होता है, जो भी इधर को जो भी करने को कहे, जैसे यहाँ पे हर जगह पे देखो 100 घटाया जा रहा है, 100 घटाया जा रहा है 10 सेकेंड, बस कॉन्सेप्ट पता होगा 10 सेकेंड में यहाँ पे 100 घटाया जा रहा है। तो इसका मतलब कि औसत क्या होगा n माइनस 100। सब में 100 था तो इसका भी औसत क्या हो जाएगा n माइनस 100। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें देखो इसको तो देखते ही कर देना चाहिए था। कैसे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ रही है और 2 होता है, 2 इंटू 5 पाई, 5 दूना 10 पाई। ये कैसे होता है वो भी देख लो, वो कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप लोग पहले ही कर दो। देखो इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अब देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ाई जा रही है तो 2 पाई आर, इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ा दी यानी कि 2 पाई आर प्लस 5, कितना ज़्यादा मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, फल खोलने पर 2 पाई आर प्लस 5 दूना 10 पाई माइनस 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा कितना 10 पाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कुछ भी नहीं इसे क्वेश्चनों में होता है, बस हम लोगों को पता नहीं होता कि आखिर इसने किया क्या है। बहुत चीज़ होती है जिन वैल्यू सबकी याद होती, ना भी याद हो तो देख लो। इसकी 10.5 की वैल्यू कितनी आएगी, 10.5 बटे सब, यहाँ से 0 हटाएंगे कितना आ जाएगा 1000। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 इक्कन 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 200। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 21 बटे 200। ए होता है नीचे सी पी, ऊपर होता है एस पी। एस पी इसका कितना दिया 441। तो सी पी जो, हाँ उसका, उसकी बिक्री, तो एस पी इसका कितना दिया 441। एस पी बराबर क्या होता है सी पी प्लस प्रॉफिट। तो 200 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 221 की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी एक मिनट, 221 की वैल्यू कितनी दी गई, 221 की वैल्यू दी गई आपको 442। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो एक पूछा क्या गया, लाभ लाभ कितना 21, 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 दो ना 42। यही आंसर इसका 42 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको हम सबसे वीआईपी मेथड से करेंगे। एक चीज़ हमेशा, एक चीज़ अब गांठ बांध लो बहुत अच्छे से, कौन सी, कि यदि बे पूछा जाए तो हमेशा बे ऊपर लिखना, यदि आय पूछी जाए तो हमेशा आय ऊपर लिखना। तो हमसे बे पूछा गया तो हमारा बे का अनुपात कितना दिया गया है, बे मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया गया है 1 और 2। पहले ऐसे नहीं, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो, बहुत वीआईपी क्वेश्चन कैसे कैसे भी करके आए तो आप तुरंत उसे कर दोगे। ए और बी, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है 1:2। इनकम कितनी दी गई उनकी, इनकम कितनी दी गई है 6:11। और उनका ए और बी का बचत कितनी दी गई 9,000। यहाँ पे बचत लिख दो 9,000 और 11,000।
500 दी गई। अब इसको लाइन खींच दो अच्छी लंबी सी, इसको गुणा करो 6 दूनी 12 माइनस 11 एकन 11 बराबर। अब देखो कि इसका मल्टीप्लाई करो, 0 0 2 जीरो 6 पंचे 30 के कुछ जीरो बचे 3 11 छंगा 66 3 69 और माइनस 91 99,000। तो देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 99 से 69 के कितना आ गया 30,000 आ गई। अब पूछा क्या क्या है आपसे, बे कहाँ गया ऊपर, कितना बी का 2 30 दूना 60,000। इसको लिख के देखो आराम से हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको देख लो क्वेश्चन नंबर 6 को, 3 संख्याएं कितनी है, 3/4 5/8 7 1 मिनट 7/12। इसमें इनका एलसीएम कितना 24 से गुणा कर दो, 4 छंग 18 8 3 24 5 3 15 12 दिन 24 7 दूनी 14, इनको पूरे से 24 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या देगा, सबसे 48 दिया गया है आपको, 48 दिया गया है, और सबसे छोटी सबसे बड़ी 18, सबसे छोटी कितनी 14, इनका अंतर 4, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी 18 का पूछा गया 18। अब देखो 4 1 4 5 चौक 48, 18 गुणे 12 12 गुणे 18 18 दूनी 36 6 5 से लगे 3 18 1 18 3 21 216। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसका जो भाग है तो 1/, जितने कम स्टेप करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 1/, देखो कमाल, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 512 माइनस, और फिर एक और ब्रैकेट माइनस कितना है, -5/0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर बढ़ेगा 0। अब देखो यहाँ पे कितने का 512 इसमें हो जाएगा कितना, 8 छंग 48 और 8 चौक 32 यानी कि 64, माइनस यहाँ पे चलो 50 यानी कि माइनस 64, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे बचेगा 10, और यहाँ पे 6 दामन 60 बराबर कितना हो जाएगा 124। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब देखो इसको क्वेश्चन कितनी जल्दी करेंगे, एक चीज देखना क्या कह रहा है कि किसी भी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें और, मतलब 1/3 भरा है तो उसमें और कितना भरा जा सकता है, तो 2/3 भरा जा सकता है, यानी कि 2/3 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 240 दी गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 गुणे 3/2। अब 1/2 की पूछा कितना कि आधा भरने पर आधा ही तो खाली रहेगा, तो 1/2 की वैल्यू पूछेगी मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 1 2 2 4 छंग 24 छतियाँ 18। जितने कम स्टेप करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम लोग कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा मत, कितना दिया 198, देखो 198 80 और 62 का अंतर कितना हो गया 18, और निकालना किसका अंतर है 92 और 56 का, 92 56 का अंतर कितना होता है 36, 18 दूनी 36 198 दूना 8 दूनी 16 86 लोगो 1 19 दूना 38 1 39 396। देखो यही आंसर दिया 396। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक काम को राहुल, यदि राजेश राहुल से, देखो राजेश और राहुल इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया गया 25% अधिक कुशल, राजेश कुशल है ना, तो 4 25 वैल्यू 1/4 होती है 4 का 5, तो इनका टाइम के कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 4 का 5। तो अब दिया गया राहुल की वैल्यू 5 की वैल्यू 25 दी गई है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 4 की वैल्यू पूछेगी 5 को 20 घंटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मिल्क और वाटर दिया गया आपको, कितने में 2 और 3 में, कुछ दूध मिलाया जाता है एडिशन किया जाता है तो इनका अनुपात 2 और 1 हो जाता है, बल्कि वाटर सेम रहेगा तो दूध इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो
कितना हो जाएगा 3, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 3, तो इधर कितना हो जाएगा 6। तो कितना ऐड किया गया, 2 में 6 ऐड किया, 4 ऐड किया गया, 4 ऐड किया गया, कितने पे पूछा गया, मूल आरंभिक में कितने, 3 2 5, पूछा गया परसेंटेज इंटू 100, 5 दूना 10, 20 चौको 80%, 80% आ गया। देखो आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया 1200, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 1200 बटे 2, तो पूछा कितना गया 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कर दो मल्टीप्लाई 5, 5 2 चौंगा 6 पंचे 30। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें देखो क्या है, इसका तो एलसीएम कितना निकाल ही लोगे, 30 होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्या पूछा, छूट न देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, छूट 40 में लाभ होता है। तो देखो यदि हम क्या करें, सीपी को हम देखो कहाँ गया, यदि हम सीपी को 100 मान लें तो हमारा सीपी कितना है, अरे यार सीपी हमारा कितना है 100। जब सीजीएल के लिए मैथ पढ़ाएंगे तो एकदम प्रॉपर बोर्ड पे बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। सीपी 100 है और तो कितना 20% का लाभ होता है, तो जब 20% का लाभ होता है तो एसपी कितना हो जाएगा 120, 40% छूट देने पर तो इसका एमपी कितना हो जाएगा 120 गुणे 40% की छूट देने पर कितना बचेगा 100 बटे 60, 6 एकन 6 6 दून 12, तो कितना हो जाएगा 200। जब छूट ना दी जाए तो इसका वैल्यू कितनी है 200, और छूट ना देने पर लाभ पे 100 का 200 हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा 100 का, यही आंसर दिया गया था 100। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, क्वेश्चन तो मज़ेदार है लेकिन कोई बात नहीं, मज़ेदार है तो है, करना है तो करना। क्या है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल किसमें, केमिस्ट्री में, सीएच में, रसायन में शिक्षु 3 महिलाएं, 3 महिलाएं तो पुरुष कितने हो जाएंगे 5, और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, तो मैथ पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैथ कितना है 25%, 25 इंटू और 16, सो नहीं 16, जो परसेंटेज जो करोगे ना तो परसेंटेज से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए 16 कर दिया। अब देखो इसमें केमिस्ट्री में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने थे 16 गुणे केमिस्ट्री 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 18, ठीक है, इतने तो है 16 गुणे 18 केमिस्ट्री में थे। अब देखो टोटल वैल्यू 5 थी, 8, ये 8 केमिस्ट्री के टोटल दिए गए हैं, तो हमें टोटल 8 की वैल्यू दी गई, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 कितना 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मेल कितने हो जाएंगे 36 गुणे 5, यहाँ पे 36 गुणे 3, तो देखो नीचे वाला डिलीट कर देते हैं, आगे दिखाते हैं तुम्हें कमाल। अब हमसे पूछा गया है कि रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले पुरुष, रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले पुरुष कितने हैं 36 गुणे 5, और कुल शिक्षक कितने मैथ में 25 गुणे 16, परसेंटेज में कभी संख्या की जरूरत नहीं होती, 5 इक्कन 5 5 चम 25, अब कितने 4 नियम 36, 4 चौक 16, तो 9 अनुपात कितना आ गया 5 चौक 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 बटे 20 गुणे 5, 9 बटे 20 गुणे 100, 5 क्यों होगी 100, 20 इक्कन 20 पंचे 100, पान्यम 45, देखो इसका पान्यम 45 का आंसर आ गया। जो हम बोलते हैं उसे देखा करो, जो कि राइटिंग तो माशाल्लाह है ही, कोई ना पेन आ जाएगा तो बहुत अच्छी से हो जाएगी। देखो 1 मिनट में मीटर की दूरी तय करता है, तो पहले स्पीड कितनी है, अनुपात पूछा गया ना S1 और S2 का, पहला S1 कितना है 550 बटे कितना 60 सेकेंड है। अब देखो 33, जब इसको 3/4 से भाग दो 4 ऊपर चला जाएगा, ये आगे किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड बदलने के 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 0 से 0, 6 से 3 बार 3 3 9, 3 इक्कन 3 3 11, 11 इक्कन 11, 11 बचे 55, 55 हो गया, 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, अब बचा क्या है यहाँ पे 3, इधर कर दो 1 से गुणा 3, यहाँ पे कितना बचा 4, 3 अनुपात 4, देख लो यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो,
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मजा आना आएगा देखना। एक वस्तु का अंकित मूल्य एमपी इतना है। एमपी कितना है? 400। अंकित मूल्य 20% दुकानदार को 48% की हानि होती है, तो एसपी कितना हो जाएगा? जब 20% की छूट देता तो 80% इसका हुआ। 400 का 80% कितना होता? 320। तो सीपी कितना होगा? जब हानि होती है तो सीपी इसमें जोड़ा जाता है। जब जो हानि होती है तो इस सीपी के लिए एसपी में 48 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 368। और पूछा क्या कि 48 की हानि होती है तो हानि परसेंट निकालिए। 48/368 इंटू 100। अब देखो, सोतियाँ 48, 16 दूनी 32, 16 दूनी सोतियाँ 48, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 300/23। 300/23 अब यहाँ पे लिख लेते हैं। 300/23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 इक्कन 23, 23 तियाँ 69, 70 हो जाते 1/23। इसका आंसर इतना हो जाएगा, ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18। देखो, जितने कम स्टेप लिखोगे उतनी जल्दी मैथ होगी। मैथ स्टेप को बचाना सीखो। एक धारा विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई? 55/5 यानी कि 11। अब धारा की दिशा में यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 75/3 यानी कि 25। तो हमें एक कितना निकालना? स्थितिजल में। स्थितिजल में किसकी चाल निकालनी? स्थितिजल में 96 किलोमीटर चलने उस व्यक्ति को, तो कितना a की वैल्यू निकालनी? a की वैल्यू कितनी? दोनों को जोड़ के आधा कर दो 25 और 11 कितना हो जाएगा? 36। 36/2 बराबर 18। अब पूछ दूरी कितनी तय करनी है? 96 किलोमीटर। कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब देखो कितना बचेगा? 18 पंचे 90 गुणे 6/18, ठीक है, इतना बचेगा। अब देखो इसको हम डिलीट करके इसको टाइम में बदल लेते हैं, तो 5 गुणे 6/18 गुणे 60। 1 घंटा में तो मिनट में बदलने की 6 इक्कन 6, 6 तियाँ 18, 3 इक्कन 3, 3 दूना 20, तो 5 घंटा 20 मिनट आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन 19 से एक क्वेश्चन क्या होगा? चलो क्वेश्चन कोई छोटा ही मोटा छोटा होगा ना होगा तो फिर वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन करे? अब देखो क्या कह रहा है कि स्कूल के कुल छात्रों की संख्या 1200 है। 1200 है, लिख लो क्या? 1200 है। तो साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 3 9 1 10 दिया गया है। और साइकिल वाले कितने हैं? साइकिल स्कूल से जाते हैं, बाइक जाते हैं, साइकिल जाता है 1, 0 0 कटे, बाइक 120 इक्कन 120। ऐसे में क्वेश्चन, ऐसे पूरा पेपर को हम जब हमने मतलब सॉल्व कर दिया इतना 17 मिनट में, अभी हुआ नहीं, तो समझो कि वैसे कितनी जल्दी कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी कुछ होता नहीं है और क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे। और पढ़ते रहिए, बाकी अपना रिव्यू देते रहिए जरूर। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी करेंसी का वीडियो आएगा, करेंसी या साइबर क्राइम का। करेंसी या साइबर क्राइम में उसको देखो और मौज करो, और बाकी सिलेबस तो हमारा स्पेशल टॉपिक कवर हो गया। अब बहुत ही वीआईपी आपके लिए जीएस की कुछ, और हाँ, जल्दी आपके लिए यूपी जीके की कुछ स्पेशल क्लासेस आएंगी, उसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ आप लोग। बाय बाय।